तो चलो स्टार्ट करें। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है? प्लीज फोकस। एंड्रोसियम क्या चीज है? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लो जी, मेल सेक्स ऑर्गन है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज स्टेमेन। स्टेमेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। चलो एक इजी क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ज्यादातर बच्चों को मैंने ये इजी क्वेश्चन गलत करते देखा है। पूछो, चलो कौन बताएगा? चलो क्वाफा तुम बताओ। एंथर क्या है? ऑप्शंस आर माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो व्हाट इज पॉलन चैम्बर? ये ज्यादातर बच्चे है ना गलत आंसर देते हैं। गलत आंसर माइक्रोस्पोरो। तो ये जो स्टेमन है इसके दो पार्ट होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं दो, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें दो बोलना है, लिखना तीन है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? हैविंग द टू पार्ट्स। एक होता है फिलामेंट, और फिलामेंट किससे कनेक्ट होता है? और एंथर, एंथर को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो है कितने पार्ट? दो, एंथर और फिलामेंट। अब ये जो एंथर है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोस्पोरो। तो एंथर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। और एंथर के अंदर मैंने अपन ने सुना है 12th के सेकंड चैप्टर में, इट्स हैविंग द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसके अंदर कितने हैं? एक लोब में दो लोब में, तो चारों को क्या बोलेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। इसी का दूसरा नाम है पॉलन सैक या पॉलन। तो ज्यादातर बच्चे ये छोटा सा गड़बड़ करके देखते हैं। जैसे एक फील और करा देंगे अपन। ओवरी क्या है? क्या मेगास्पोरेंजिया है या मेगास्पोरोफिल है? मेगास्पोरोफिल का पार्ट है, पार्ट ऑफ मेगास्पोरो, वो ओवरी के लिए है। तो ज्यादातर बच्चे ना एक्स्ट्रा सोचने लग जाते हैं। स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल है तो एंथर क्या होगा? एंथर इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब स्टेमन अगर सपोज स्टेराइल हो तो ये दो काम हो सकता है, या तो फर्टाइल होगा या स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहले दो वर्ड आते हैं, कोहेजन, दूसरा आता है एडेशन। व्हाट इज कोहेजन? कोहेजिव फोर्स सुना है? फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, तो क्या बोलेंगे? तो सिमिलर चीजों में कुछ हो तो क्या बोलेंगे? कोहेजन। और डिसिमिलर में हो तो सिमिलर में हो तो कोहेजिव, और डिसिमिलर में हो तो जैसे फिलामेंट का फिलामेंट से फ्यूजन तो क्या बोलेंगे? और फिलामेंट का पेटल से फ्यूजन हो तो एडेशन को अपन एक तरीके से एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या? अटैचमेंट। तो देखिए अपन कोहेजन फिर एडेशन। तो पहले देखते हैं एडेशन, फिर देखते हैं कोहेजन। तो ये लो जी, स्टेमन में अपन तीन तरह की वेरिएशन देखेंगे। पहला देखते हैं वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब ये पीवाईक्यू में 2 बार पूछा जा चुका है, 2016-17 में भी पूछा था। लेंथ, ये अपना फिलामेंट है, ये अपने एंथर्स है। ये किसी में छोटा होगा, किसी में, तो ये बड़ा छोटा होना इज कॉल्ड एज वेरिएशन। अब ये भी 2 टाइप का होता है, टेट्राडाइनेमस, डाइडाइनेमस, नॉट इन योर सिलेबस, बट तुम्हारे सिलेबस में इसके एग्जाम्पल आते हैं मस्टर्ड फैमिली और साल्विया फैमिली। मस्टर्ड फैमिली और
अब 2016-17 में पूछा था तो वहाँ मस्टर्ड फैमिली के खानदान के लोग भी डाल दिए थे, तो वहाँ ऑप्शन में कैबेज डाल दिया था, गोभीज में आता है ना कैबेज कॉलीफ्लावर, तो कैबेज डाल दिया था, रेडिश डाल दिया था, टर्निप डाल दिया था। तो पूरे खानदान के लोग लाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकेले को ले आए, जब भी नहीं समझ में आए अपन को जो एग्जाम्पल पता है उसके क्या ले आओ, फैमिलीज। सालविया ही है तो उससे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वेरिएशन लेंथ क्लियर। तो एनसीईआरटी में 2 वर्ड लिखेगा, मस्टर्ड और, वो तो अपन को पता है, नहीं पता तो अपन किसको चिपका देते हैं, फैमिली। अब फैमिली में एनसीईआरटी में तुम्हें मस्टर्ड में मिलेगा A2+4। तो पूरी बायोलॉजी में तुम्हारे लेवल पे क्या चलता है, बड़े लोग घर के अंदर, छोटे लोग घर के, बड़े लोग शादी करते हैं और छोटे लोग काम करते हैं। ये सब जगह एप्लीकेबल है। अगर ये तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा हूँ तो तुम वो देख लेना, मोनोकोट स्टेम, उसके अंदर वेस्कुलर मंडल बड़े वाले अंदर, छोटे वाले यहाँ पे, बड़े फिलामेंट अंदर और छोटे फिलामेंट। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो, जैसे मस्टर्ड के अंदर देखा जाए लिखा होता है एनसीईआरटी में पेज नंबर 78, A2+4 डायग्राम के नीचे। तो लो जी, ये लो जी मस्टर्ड का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, किसका बना रहा हूँ। अब सालविया का इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, अदरवाइज सालविया बना देते। तो अंदर वाले लोग बड़े हैं, दिख रहे बड़े, दिख रहे बड़े, और बाहर वाले छोटे बन रहे हैं, ये लो जी छोटे, देखिए। अब सालविया में उल्टा होता है, सालविया में, बट उल्टा है क्यों, याद रखिए, जब है ही नहीं तो दिस डायग्राम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मस्टर्ड। अकेला मस्टर्ड नहीं आता, मस्टर्ड फैमिली। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्राडाइनेमस, टेट्रा। अब आता है 2 वर्ड, एडेशन। एडेशन को अपन क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट भी 2 तरह का होता है, या तो सेपल से होगा, सॉरी पेटल से होगा, या टेपल से होगा। टेपल से अटैचमेंट को बोलते हैं एपीटेपेलस, एपी। ये वर्ड एनसीईआरटी में है, कई कुछ लोग बोलते हैं सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा, पेज नंबर 81 पे मिलेगा। और इस चैप्टर में तुम्हें इसी पेज में मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एपीफाइलस, मिला। एपीटेपेलस मिलेगा तुम्हें 81 पे मिला, और 75 पे तुम्हें मिलेगा एपीफाइलस। दोनों का मीनिंग सेम है। अब 81 आ गया तो अपने आप ही खत्म हो गया। एग्जाम्पल क्या आएगा, टेपल इज फाउंड इन लिली, क्योंकि सिलेबस में एक ही तो फैमिली है, राइट। मोनोकोट वाली एक ही है ना सिलेबस में, लिली और ग्रास में लिली। पेटल, पेटल के अटैचमेंट को बोलते हैं एपीपेटलस। एपीटेपेलस। तो इसको बोलेंगे एपीपेटलस, राइट। अब एपीपेटलस के एग्जाम्पल, बड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ। वैसे तो सोलेनेसी भी है, मालवेसी भी है, डिस्फुलरेट भी है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ क्या है। अब ये मत बोलना सर एनसीईआरटी में ब्रिंजल लिखा है, पेज नंबर 80 पे पूरा फैमिली गा रखा है, पेज नंबर पूरे फैमिली पे क्या गा रखा है, फैमिली। गॉट इट। अब हम एक वर्ड बार बार भूल जाते हैं, वो है परसिस्टेंट कैलिक्स। इतना क्लियर। अब आता है एक वर्ड भूल जाते हैं, तो मेरे को अभी याद आ गया तो बता देते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स। क्योंकि आज सुबह सुबह वाइफ ने मुझे क्या बोला, अनार खा लो। अब अनार खा लो तो इसका मीनिंग क्या है, अनार काटो और खा लो। तो काटने के लिए सबसे पहले किसको काटना पड़ेगा, क्योंकि अनार के क्राउन में जो दिखता है वो क्राउन नहीं है, परसिस्टेंट। परसिस्ट का मीनिंग जियो हजारों साल, वो क्या है, परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, कैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन अ फ्रूट। शादी के बाद भी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स, प्रेजेंट ऑन अ फ्रूट। एग्जाम्पल, अभी तो बहुत सारा एड चल रहा है परसिस्टेंट कैलिक्स का। सबसे ज़्यादा महंगा क्या चल रहा है अभी, टमाटर। तो टमाटर इज फेमस,
टमाटर नहीं है, पूरा खानदान आता है, अकेला नहीं आता कोई भी, राइट। दूसरा अपने भिंडी, दूसरा आता है। अब देखो भिंडी के पीछे से देखा अम्ब्रेला। दूसरा तुमने वांगी, मराठी में वांगी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ब्रिंजल, उसके नीचे भी तुमने अम्ब्रेला देखा होगा। तो अम्ब्रेला क्या है, फ्रूट के ऊपर दिख रहा है, परसिस्ट। भिंडी में भी तुम्हें दिख जाता है। और अनार के अंदर, अब अनार को कुछ लोग पोमेग्रेनेट बोल देते हैं। अनार वर्ड नीट में नहीं आता, लेकिन ये ब्रिंजल वर्ड आता है। ये वर्ड मिलेगा पेज नंबर 80 पे मिलेगा, पेज नंबर 80 कैलिक्स के अंदर एक वर्ड मिलेगा परसिस्टेंट। चलो जी, अब कोहेजन की बात करेंगे। क्या याद करेंगे? कोहेजन। अरे मैं फैमिली पढ़ा नहीं रहा, वो तो पढ़ते पढ़ते रास्ते में हो जाएगी, राइट। फ्लावर के साथ क्या फ्री है? तो पहले सब लोगों को ऑटो फैमिली के एग्जांपल आई थिंक लास्ट क्लास में 10 टाइम्स लिखने के लिए दिए थे। तो सब लिख के लाए? नहीं लिख के लाए तो 20 रुपये तैयार रखना। 20 रुपये से मैं बहुत अमीर हो जाता है, और अच्छे से तालियां वालियां भी बजनी चाहिए ना, फील आता है। 20 रुपये में बहुत ताकत है। इतना है कि याद करा के रहेंगे तुम्हें एग्जाम्पल। नाउ इज द टर्न ऑफ कोहेजन। कोहेजन को हिंदी में बोल सकते हैं फ्यूजन, राइट। फ्यूजन, एक का एक के साथ अटैचमेंट। या तो फिलामेंट का फिलामेंट से फ्यूजन हो बेचारे का, तो या तो फ्यूज हो कोहेजन में, या तो फ्यूज होगा या फ्री होगा। लो जी, पहले फ्यूजन होगा या नहीं होगा। नहीं होने को क्या बोलते हैं? वर्ड यूज करेंगे पॉलीएंड्रस। अब फ्यूज में क्या होगा? या तो फिलामेंट फ्यूज होगा, या एंथर फ्यूज होगा, या पूरा फ्यूज होगा। कंप्लीट फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिंडेंड्रस। एग्जाम्पल इज कुकुम्बर। एग्जाम्पल कुकुम्बर। एंथर फ्यूज, ओनली एंथर फ्यूज होगा, तो एग्जाम्पल इज सनफ्लावर। फिलामेंट के फ्यूजन को बोलते हैं एडेल्फी। क्या बोलते हैं? अब फिलामेंट, सारे के सारे फिलामेंट फ्यूज हो जाए और एक बंडल बन जाए, उसको बोलते हैं मोनो एडेल्फी। मोनो, कितना बंडल बना? तो इसका एग्जाम्पल हो गया कौन? यस, भिंडी फैमिली। भिंडी फैमिली। दूसरा, अगर दो बंडल बन जाए तो क्या बोलेंगे? डाइएडेल्फी। एग्जाम्पल पी फैमिली, 9+1। और अगर बहुत सारे बंडल बन जाए, पॉली एडेल्फी। एग्जाम्पल सिट्रस फैमिली। पर सिट्रस फैमिली के एग्जाम्पल में भूल गया कि स्वीट लाइम भी होता है, नींबू भी होता है। खट्टे वाले लोग ऑरेंज वॉरेंज पे आ जाएंगे। बट एनसीईआरटी रूटेसी फैमिली बोलते हैं, बट सिलेबस में नहीं है तो मुझे नहीं आता। इसमें सिर्फ सिट्रस, ये दोनों क्या है? परिवार। अब बताओ मैंने कितनी फैमिली यूज कर ली? 4। कुकुम्बर, सनफ्लावर, नाम याद मत रखो बट फ्यूज मिलता है। मोनोडेल्फी भिंडी, डायडेल्फी पी, एंथर फ्यूजन सनफ्लावर, कंप्लीट फ्यूजन कुकुम्बर। तो बची कितनी? तो रेस्ट 4 में क्या मिलेगा? अब कोई बोलेगा सर आपने लिली के बारे में नहीं बताया। कोई मुझे बोलेगा लिली के अलावा किसकी बात कर ले? पोटैटो बात कर लो। कोई बोलेगा मस्टर्ड के बारे में बता दो। नहीं बताओ तो पत्ता वाले एग्जाम्पल। और ये मैंने ट्रेंडिंग देखा है, मोनो अडल्फी, डायडल्फी ट्रेंडिंग में देखा है। ये 3 अडल्फी वर्ड ट्रेंडिंग में, ये दोनों ट्रेंडिंग एनसीईआरटी पे भी नहीं है। ये वर्ड ट्रेंडिंग है, बट ये 2 एग्जाम्पल इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अपन को एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं। ये तो एग्जाम्पल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपन पढ़ 8 के लिए रहे शुरू से। अकेले के लिए अपन 2 एग्जाम्पल कम, 2 फैमिली कम याद रख के रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि अपन 8 के हिसाब से ही पढ़े। एंड्रोसेम इज ओवर। कोई डाउट है तो बोलो। तो एंड्रोसेम की ये तुम्हें क्या करना है? एक पेज लेना है, सारे एग्जाम्पल फैमिली के साथ। पहले ऑटो फैमिली के एक पेज पे लिखना है एग्जाम्पल। फिर तुम्हें क्या करना है? सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक
लेग्यूम एंड ग्रास, रस्ट, एक्टिनोमॉर्फी। असिमेट्रिक कहना खत्म। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ पे जाओ, पेरिगाइनस, प्लम पीच रोज, एपिगाइनस, एप्पल, गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर फैमिली, रेस्ट, हाइपोगाइनस। फिर कैलिक्स फ्री, मस्टर्ड, बाकी सब फ्यूज। पेटल फ्री 3 में, ब्रेसिकेसी, मालवेसी एंड फैबेसी, बाकी सब में फ्यूज। पेटल फ्यूज एक ही में मिलता है, कौन? लिली। एस्टिवेशन वेलवेट नहीं पता हो, जहाँ चिपका दो। ट्विस्टेड, भिंडी फैमिली, कोरोला। वैक्जिलरी, पी फैमिली, कोरोला। इम्ब्रिगेट कंफ्यूजिंग है, केसिया गुलमोहर, कोरोला। ठीक है। ब्रेसिका कैलिक्स कंफ्यूजन वाला है, पी फैमिली का कैलिक्स जिसमें वेलवेट इज ग्रेटर देन इम्ब्रिगेट। बाकी ना समझ में आए, वेलवेट। अब कोई पूछे कि नंबर कितना है, 3, 4, 5। लिली ग्रास है तो 3, मस्टर्ड है तो 4, बाकी सब में 5 चिपका दो, हो गया। अब आता एस्टिवेशन तक खत्म। ऐसे एक पेज पे लिख लेना, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में वेरिएशन इन लेंथ, मस्टर्ड एंड साल्विया लास्ट लाइन। फिर इसके बाद अटैचमेंट में एपीपेटलस और एपीटेपेलस, तो यहाँ एनसीईआरटी में एपीटेपेलस की जगह एपीफाइलस लिखा होगा 75, बट 81 पे तुम्हें क्या मिलेगा? एपीटेपेलस। एपीटेपेलस 81 पढ़ लिया मतलब लिली फैमिली, और एपीपेटलस सोलेन। वैसे और भी है, डिस्क्लोरेट भी आता है और भिंडी भी आती है, बट सिलेबस में नहीं है, तो एक याद रहेगा। अब आता है फ्री, फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो जो फ्यूज नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। नो नीड टू लर्न द एग्जाम्पल। फिलामेंट का एक बंडल, चाइना रोज फैमिली, भिंडी फैमिली। 2 बंडल, पी फैमिली। बहुत सारे बंडल, टेट्रस। बाकी एंथर और कंप्लीट फ्यूजन इज फाउंड इन कुकुम्बर एंड सनफ्लावर। इसका नाम सिंजेनेसियस होता है, इसका नाम सिनेंड्रस होता है, बट ये वर्ड क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि कचरा याद नहीं कर। नाउ इज द टर्न ऑफ गायनोसियम।